बार बार सुनना चाहती हूँ। ये संयम हम कैसे ग्रहण करें इस शांति के माध्यम से हम समझ रहे हैं। आज हमारे पास जो उम्र बची चाहे तो हम इसमें छोटा सा संयम लेकर क्या कर दूं, छोटा सा संयम लेकर अपने दुर्लभ मनुष्य पर्याय का क्या एक दुर्लभ मनुष्य पर्याय का उपयोग कर सकते, सब उपयोग। नहीं तो आए राम गए राम, बस यही कहानी रहेगी। आज उत्तम संयम का दिवस हमें यही प्रेरणा दे रहा है कि हम छोटे छोटे से नियम लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं छोटे से नियम। हम भी आप लोग जैसे थे जो बचपन में जब थे, अभी बचपन ही ज्यादा बड़े नहीं है, जब मैं सच कहूं मेरे घर पे चौका लगता था, गुरु महाराज होते थे, कभी आहार देने नहीं जाते थे आलू प्याज। आज अपनी कहानी सुनो, क्यों जो भी महाराज जी माता जी के पास जाओ एक ही बात है, आलू प्याज। हम कैसे आलू प्याज, हम तो रात को ही ठेला पे खड़ो के खाने वाले, मैं मार्केट में घर है हमारा। गुरु महाराज के दर्शन हुए पहली बार जब कभी आहार दिया तो उन्होंने एक ही नियम बना लिया, क्या हफ्ते में एक बार आलू खाओ। मतलब नियम में बंधे ना हमने आलू का क्या आजीवन करें, क्या एक दिन का हफ्ते में हम भी क्या कर सकते हैं। क्यों आलू विशेष रूप से क्यों कहा जाता है, आप लोग सोच सकते हो क्यों कहा जाता है। लहसुन भी है, अदरक भी है, मूली भी है, सब विशेष ग्रंथों की बात न करते, सामान्य लोग से जो जीवन जीते हैं उन सबके बीच में रहते हुए हम कैसे छोटा सा संयम धारण कर सकते हैं। एक को भगवान क्यों महावीर भगवान का जीव बना, क्यों महावीर भगवान का जीव बना। जब वो भीड़ था उसे जंगल में गुरुराज के दर्शन हुए तो गांव के सभी लोग राजा महाराजा पूरी समाज गाजी बाजू सब उनके दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मैं स्वार्थों की कहानी आपके सामने रख रही हूँ। उनके दर्शन करने जा रही थी, वहां दर्शन करने के लिए देखा राजा ने महाराज अपनी सामायिक बनाते चल लिए हैं, सभी लोग बैठ गए शांत मुद्रा से महाराज की तरफ देख रहे हैं ध्यान से। जब महाराज का ध्यान पूर्ण हुआ तो सभी राजा ने नगर के सेठ जी जो थे सबने गुरु महाराज की पूजा की, चरणों में अर्घ्य चढ़ाया, धर्मोपदेश सुना। और क्या हुआ, धर्मोपदेश से सब वापस चले गए। लेकिन हुआ क्या, वो जो भीड़ था ना, वो भी देख रहा था कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, क्या होता वो नहीं जानता था। तो जब सभी लोग चले गए वो महाराज के पास जाता है, हाथ जोड़ता है, जैसे सभी लोग प्रणाम कर रहे थे उसने जैसे माथा झुका के प्रणाम किया। हे भगवान आपने सबको जो नियम दिए हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी आत्मा का कल्याण हो, तो मेरे को भी कुछ छोटा सा नियम दे के मेरा कल्याण करो। क्या कुछ छोटा सा नियम दे के मेरी आत्मा का भी कल्याण करो। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। अब मांस खाते हो, हाँ तो मांस का क्या कर दो, नहीं कर सकते। क्यों, हम भीड़ हैं, जंगल में ही रहते हैं, हमारा आजीविका उसी से चलती है, वही हमारे खाने पीने का सारा साधन है। पशुओं को मारते खाते हैं, तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं, आप स्वयं बताइए। वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, वो विचार करते हैं। अब उसको क्या कर दिया, तो कहते हैं अच्छा एक बात समझो, आप कौवे का मांस खाते हो क्या, आप कौवे का मांस खाते हो। महाराज उससे खाती मन भीड़ से पूछा, नहीं कौवे को तो कौन छूना पसंद भी नहीं करता, जब वो काव करता तो पक्का मार उसको भगा देते, उसको कोई देखना पसंद नहीं करता, उसकी आवाज को कोई सुनना भी पसंद नहीं करता, तो उसका मांस खाना जो जरूरी है कोई खाता नहीं है। अच्छा एक काम करो, क्या तुम उस कौवे के मांस का ही त्याग कर दो, क्या उस कौवे का ही मांस का त्याग कर दो। उस भीड़ ने गुरु महाराज के चरणों में सिर नवाया, नियम लिया, अच्छी बात, मैं आजीवन कभी भी कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। इतने छोटे से नियम से वह भीड़ बन के क्या हुआ, 100 दिन में पहली या दूसरी दिन में देव बनता है। इस छोटे से नियम से क्या हम नहीं कर सकते, बताइए कर सकते हैं ना, पक्का है तो कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब हमने क्या एक साल को करो, आजीवन करो, कुछ भी करो, लेकिन गुरु महाराज ये समझाते हमारे जीवन में मान लो 90% निकल चुका है, 10% हमारे पास है, इस 10% से भी हम क्यों ना उस सर्वों की संपदा को खरीद लें, क्या उस सर्वों के सुखों को खरीद लें, उस सर्वों के सुख वैभव उन्नति शांति जहाँ है उसको खरीद सकते हैं, कर सकते हैं, पक्का सिर नहीं हिलाना, हाथ उठा के बताइए, कर सकते हैं। इतना तो नियम कोई कर सकता है, मैं नियम नहीं दूंगी क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, नियम किसको चाहिए, गुरुदेव के पास है, मैं तो बस समझा सकती हूँ। जब मेरे को भी समझ में आया था तो मैंने भी गुरुदेव के चरणों में
हाँ